गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ओ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, ओ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन। कालिंदी जमुना, बोलिए ओ कालिंदी जमुना जय जय महावन, कालिंदी जमुना जय जय महावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, थोड़ा संभल के ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो हम जहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर बैठे हैं, एक्चुअली बोलते हैं कि हमें गोबर पे शारा, गोबर से जो शारा हो उसके ऊपर बैठना चाहिए, हम पवित्र हो जाते हैं इससे। तो ये जो गोबर से शारा हुआ कितना अच्छा है। आप अगर हमारा एक इस्कॉन का जो मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर जो गिरगांव चौपाटी में है, वहाँ पर गोविंदा रेस्टोरेंट है, उसमें अंदर की जो दीवार है वो गोबर से शारी है। गोविंदा रेस्टोरेंट, उसको इंटरनेशनल रेस्टोरेंट बोलते हैं, लेकिन गोबर से शारा हो। तो गोबर से सैरी हुई हर चीज पवित्र होती है। बोलते आदमी जब मरता है ना, तो मरते समय पे पॉट पे नहीं मरना चाहिए, ना वो जमीन पे है ना आसमान में है, वो बीच में लटका हुआ है। क्या है? किधर लटका हुआ है? बीच में लटका हुआ है। वो बीच में लटका हुआ है, तो आदमी को जमीन पर प्राण छोड़ना चाहिए, पृथ्वी के संपर्क में छोड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और अगर गोबर से शहरा हुआ है तो उसको यमदूत भी नहीं आते पकड़ने के लिए। आप में से कितने लोग यमदूत को जानते हैं? यमदूत होते हैं, इसके ऊपर विश्वास रखते हैं? 1 2 3 4 2 हाथ कर रहे हैं, पक्का कंफर्म विश्वास है। कितने देखिए कितने लोग विश्वास रखते हैं यमदूतों के ऊपर, डेविल। पूरा कॉन्फिडेंटली बोलिए कि हम इतने लोग विश्वास रखते हैं, बाकी हम विश्वास नहीं रखते। आप विश्वास नहीं रखते यमदूतों के ऊपर? होते कि नहीं होते? आप रखते हैं चश्मे वाले? हाँ, नहीं रखते, देखा नहीं, आखिरी में देखेंगे। ठीक है। जो हमने सपने देखते कि नहीं, सपने, हाँ? सपने देखते हैं, क्या हमारे सपने दूसरे को दिखा सकते? क्या कॉमन सेंस लगाइए। अगर हमारे सपने हम नहीं दिखा सकते, हम केवल बता सकते हैं। उसी प्रकार आखिरी के समय में, मृत्यु के समय में आखिरी सपना जो सच होता है, उस सपनों को हम दूसरे को कैसे दिखा सकते हैं? जो व्यक्ति मरता है उसका आत्मा को खींचने के लिए यमदूत आते हैं, उनका शरीर अलग होता है, उनका बॉडी अलग होता है, वो बॉडी दिखाई नहीं देगा हमें। भूतों को देख सकते क्या हम? देख नहीं सकते, लेकिन होते हैं। लेकिन उसके लिए अलग व्यक्ति देख सकता है, जिसके पास मंत्र होता है, जिसके पास कुछ सिद्धियाँ होती है, वो देख सकता है। उसी प्रकार जो मृत्यु, जो सोया है वो सपना देख सकता है, उसी प्रकार जो मरा है वही यमदूत देखेगा। तो अभी तक मृत्यु आया ही नहीं है, तो देखेंगे कैसे? तो आखिरी में दिखाई देंगे। जिनको नहीं दिखाई दे, जिनका विश्वास नहीं है, उनका विश्वास हो जाएगा बाद में। लेकिन तब तक हमारा समय चला गया होगा, तब तक हमारा क्या हो गया? समय चला गया होगा, और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त, उसके बाद में हमारे ऊपर बाय फोर्स हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा। फिर कभी कुत्ते का जन्म, कभी बिल्ली का जन्म, कभी सुअर का जन्म। तो एक बार एक मोबाइल में मैसेज आया था, बोला कि दुनिया में जितने भी कुत्ते बिल्ली है, सुअर है, एक जमाने में डॉक्टर इंजीनियर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? डॉक्टर इंजीनियर वकील हुआ करते थे। इनको बोला जाता था, अरे भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, तो बोलते थे टाइम ही नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? टाइम ही नहीं है हमारे पास।
तो भगवान ने उनको ऐसा बना दिया, अभी टाइम ही टाइम है। क्या है उनके पास? अभी टाइम ही टाइम है। तो कुत्ते के लिए भी 24 घंटे होते हैं और हमारे लिए भी 24 घंटा होता है। लेकिन वो जो 24 घंटा है उसको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके पास समय नहीं, क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं पहचानी। जब मनुष्य था वो, तो वो समझा नहीं समय कैसे यूज करना चाहिए। उसने मोबाइल में टाइम गंवा दिया, गेम पबजी गेम खेलने में, ब्लू व्हेल गेम खेलने में टाइम गंवा दिया, इधर उधर टाइम पास करने में चला गया। जिंदगी को एक बहुत ही अच्छा भजन है, दुनिया भी तेरी बन न सकी, भगवान को भी पा न सका, तेरा लोक गया पर लोक गया, पर मानव तन कुछ पा न सका। हाँ? साथी कहीं बनाए तूने, जाल के मोह के जाल बिछाए तूने, उलझ गया इस उलझन में, तू भगवान को न पा न सका। दुनिया भी तेरी बन न सकी और भगवान को भी नहीं पा सका। तो ये दुनिया भी तुम्हारी नहीं बनी और भगवान को भी प्राप्त नहीं किया, तो बीच में ही लटक गए। क्या है? बीच में लटक गए। तो इसीलिए आज का दिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सबके लिए। तो 31 दिसंबर 2020 याद रखिएगा कि आप इधर आए थे। और इसके बाद 1 जनवरी 2021 से क्या करना है डिसाइड कर लीजिए, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। क्या करना है? केवल 3 मिनट भगवत गीता पढ़ना है। हाँ, क्या करना है? केवल 3 मिनट। बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हो। और केवल 15 मिनट कृष्ण लीला का किताब पढ़िए, जीवन सफल हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम रहा तो हमें कभी भी फोन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपके लिए जीवन समर्पित किए हैं। हमें दुनिया से लेना देना नहीं, आपसे लेना देना है। आप अगर चाहते हैं कुछ अच्छा करें अपने जीवन में, तो आपके लिए हम बैठे यहाँ पर। ठीक है? आप किधर भी जाते हो ना, राजस्थान इधर उधर टूर पे जाते हैं किधर भी, तो गाइड पैसा लेते हैं कि नहीं? हम आपको यहाँ पर चार्ज नहीं कर रहे कुछ भी, है ना? उधर चार्ज करते कि नहीं? 200 रुपया 300 रुपया ऐसे भी चार्ज, हम चार्ज नहीं करते। आप घंटों बैठो, मैं 4 घंटा बैठने के लिए तैयार हूँ, 1 रुपये भी नहीं लूंगा। केवल हम आपके लिए बैठे हैं, फॉर यू ओनली वी आर सिटिंग हियर। अदरवाइज हम घर में बैठ के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम समझ गए, हम अपना करके चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर इसके लिए बैठे, जो आए हैं तो उनको कुछ तो भी सहकार्य करें उनके जीवन में, इसलिए हम यहाँ पर बैठे। ठीक है? हरे कृष्णा। तो मैं ये तो हो गया फिलोसॉफिकल टॉक। अभी मैं आपको कथा बताता हूँ। तो ये जो है आज से 5000 साल पहले शुरुआत में मोर के आकार का था, मोर के आकार का। तो मोर का आकार कैसा होता है? मोर जैसा दिखता है। अगर आप गूगल में से देखेंगे, उस वक्त 5000 साल पहले अगर देखा होता तो आपको पता चल जाता कि जो गोवर्धन पर्वत तो मोर के आकार का है। कृष्ण को मोर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो मोर का आकार, तो एक साइड में पूंछ का पार्ट, उसके उधर पूंछरी है, पूंछरी बोलते हैं उसको, और इधर मुख है। ठीक है? इस साइड में तो ये जो है मुखारविंद बोलते हैं इसको, कृष्ण के मुखारविंद, गोवर्धन पर्वत का मुखारविंद। इसको मुखारविंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज से 5000 साल पहले जब इंद्रदेव को अर्पण करने वाले थे ब्रजवासी, जो भी कुछ भोग अर्पण करने वाले थे, तो कृष्ण ने क्या किया? नंद महाराज को बोल दिया कि ये अच्छा नहीं, उनको अर्पण मत कीजिए, गोवर्धन जी को अर्पण करो। क्यों बोला? कि गोवर्धन हमारी गायों का ध्यान रखते हैं। गोवर्धन में गाय चरती है, पानी मिलता है, मेडिसिनल ग्रास है, सब कुछ है। हमारे गायों के ऊपर हमारा जीवन आधारित है, गायों के आधार से हम खेती करते हैं। तो पूरा गोवर्धन पर्वत संभाल रहा है हमारा जीवन, तो इसलिए आप उनको मत दो, इंद्रदेव को देने की जरूरत नहीं। तो नंद महाराज बोलते अरे नहीं, वो तो वर्षा करता है, हमारे लिए वर्षा का पानी आता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, उसका ड्यूटी है, वो करने ही वाला, आप करो या ना करो, वो करने वाला, वर्षा गिराने वाला। तो हमारे कर्म में जो वर्षा है वो आने वाली, तो आपको अलग सा कुछ करने का जरूरत नहीं। तो फिर ऐसा करके कन्विंस किया। तो कृष्ण ने कन्विंस होने के बाद सारे ब्रजवासियों ने अलग अलग बना के लेके आए, टनों में बना के लाके गोवर्धन पर्वत के सामने रख दिया। अभी 7 साल का बच्चा है कृष्ण। कितने साल का? 7 साल का बच्चा। देखो पूरा गांव समझ गया क्या करना। कृष्ण नंद महाराज बोलते हैं अरे क्या करना चाहिए, कैसी पूजा होती है गोवर्धन की, पर्वत की पूजा कैसे करते हैं? बोलते मैं सब बता दूंगा तुम्हें। तो मेरे पीछे पीछे बोले, एक मंत्र बोलना है आपको, नमो वृंदावन अंकाय तुभ्यम गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म आतपत्राय नमो गोवर्धनाय। तो ऐसा मंत्र बोला कृष्ण। बोला कि ये मंत्र का जप करो, ये मंत्र को जब गोवर्धन जी का पूजा करते थे मंत्र बोलेंगे। ठीक है? तो जब पूजा ये मंत्र बोलेंगे, मंत्रों से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मंत्र नहीं आते तो भावना से प्रसन्न होते हैं।
लेकिन मंत्र और भावना दोनों साथ में रहेगी तो और डबल प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे तो कॉलेज की दुनिया में 143 रहता है। क्या रहता है? 143। 143 मतलब क्या? 1 मतलब आई, 4 मतलब LOVE और YOE। ये मंत्र क्यों चलता है? क्योंकि मंत्र है। कॉलेज में इसी प्रकार भगवान के लिए भी एक अलग मंत्र चलता है। तो ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा भगवान से प्रेम निर्माण करने का एक ही मंत्र हरे कृष्ण है। ठीक है? तो फिर लाए सब लग रखा और फिर बाद में गोवर्धन पर्वत, कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण किया और मुख निकाला, पर्वत से मुख निकला ऐसा और सारा खा लिया भगवान ने। कृष्ण ने, भगवान ने गोवर्धन के रूप में सब खा लिया। बोला और चाहिए मुझे, ये दिल मांगे मोर और चाहिए। तो सारे ब्रजवासी और बना के लेके आए और पर्वत के सामने रखे और खाने लगे। इस प्रकार बनाया और इस प्रकार। तो यहाँ पर अनियोर बोल के लिखा है। तो आप वृंदावन के गोवर्धन के उधर जाओगे तो अनियोर नाम का एक गाँव आता है, गोवर्धन परिक्रमा। तो अनियोर मतलब क्या? जहाँ पर गोवर्धन जी ने बोला मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो ऐसा कर। और फिर बाद में जब इंद्रदेव को पता चल गया अरे मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं आया, दूसरे के अकाउंट, गोवर्धन जी के अकाउंट में चला गया, ऐसा कैसा हो गया? तो गुस्से से ग्रसित हो गया। और उसके बाद में उसने बोला कि क्या करें, अभी जाके अभी कृष्ण को थोड़ा वर्षा करते हैं। तो उसने क्या किया? इरिगेशन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। ट्रिंग, अरे भैया जरा वर्षा करे ना, ये जरा लोग बहुत, ये लड़के ने बहुत ये कर दिया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया अभी तक, क्रेडिट नहीं हुआ, NEFT नहीं किया, RTGS नहीं किया, कुछ भी नहीं आया इधर। तो बोलते कि अभी क्या, अभी चालू करो, वर्षा करो, जितना भी पानी है प्रलय के समय पे जितना पानी लगता है सब पानी डाल दो उनके ब्रजवासी वृंदावन में। तो सारा वर्षा सब बड़े बड़े वॉल ओपन कर दिए गए, इतने बड़े बड़े वॉल जो प्रलय के समय पे जो वॉल होते हैं उसको ओपन कर दिया। तो बड़े बड़े वॉल ओपन किए, सारा पानी खत्म, 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूसली पानी चलता रहा। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वापस फोन किया, बोला अरे हमारा पानी का टंकी खाली हो गया, अभी क्या करें? तो अभी क्या करें, अभी तो जाना पड़ेगा वापस। तो इंद्रदेव जाते हैं, इंद्र समझते कि ये कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो कृष्ण ने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत उठाया था और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी आके छुप गए, रुक गए थे। 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूसली खड़े रहे। उन्होंने कुछ खाना भी ना कुछ पकाया नहीं उधर, ना चूल्हा था ना कुछ था, ना गैस का टंकी था, कुछ नहीं था, ना अमेज़न से कोई ऑर्डर दे सकते थे आप। हाँ, बराबर है ना, मैकडोनल्ड से कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। तो पूरा के भूखे रहे, ना पानी पिया उन्होंने, केवल कृष्ण को देख के उनका भूख प्यास सब मिट गया। जब भगवान की भक्ति करते तो भूख प्यास नहीं लगती उसको, जब अगर सच में आनंद मिलता है उसको, तो उसको एक आध बार खाना भी नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार तो फिर क्या हो गया? तो फिर इंद्रदेव आए, माफी मांगने लगे, कृष्ण से बोले कि कृष्ण मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था भगवान है, मैं तो इतना स्वर्ग का राजा हूँ फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई मेरी। तो फिर वो माफी मांगते हैं और फिर बाद में उसको तो फिर कृष्ण का अभिषेक करते हैं। कौन? गोविंद, इंद्रदेव अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करने के बाद जो कुंड बनता है उसको गोविंद कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो गोविंद कुंड यहाँ पर बनाया है, तो वहां पर भी गोविंद कुंड है। तो गोवर्धन में रिप्लिका, इसको रिप्लिका क्यों बोलते हैं, प्रतिकृति क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने वैसे वैसे बनाने का प्रयास किया था, कॉपी पेस्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ऑप्शन डाला, अच्छा दिया, कॉपी एंड पेस्ट। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, प्रतिकृति वृंदावन, रिप्लिका वृंदावन। ठीक है, तो इस प्रकार आगे गोविंद कुंड। अब हम आगे उधर जाएंगे। लाइक दे आर जनावर बोलते हैं उसको, जन आवर, जिसको जन आवर करते, कंट्रोल करते हैं। जो व्यक्ति उसको जिनको हम कंट्रोल करते हैं वो जनावर हो गए। लेकिन ये जो गाय है ये वर्शिपेबल है, माता के समान है। सो वॉट एवर हर थिंग्स आर देयर, दे आर ऑल प्यूरिफाइड, ऑल आर प्योर, होली। So cow dung is also pure, and not only this, apart from purity, it contains antiseptic properties. These antiseptic properties will remove all contamination from your home. आपको पता है अग्निहोत्र यज्ञ होता है, कभी सुना आपने? एक इंदौर में कुछ स्फोट हुआ था बहुत साल पहले। तो बहुत साल पहले 1960 के पहले के 70 के आसपास इंदौर या उज्जैन उधर स्फोट हो गया था। तो एक रिएक्टर फूट गया था, रिएक्टर। तो केमिकल जो था ना उससे जितने भी उतना एरिया था 1-2-3 किलोमीटर का, वहां के सब लोग मर गए उसके बाद से। लेकिन एक घर बचा था उसमें, केवल एक घर बचा हुआ था भोपाल में ना, सॉरी भोपाल। तो भोपाल में हुआ था। वो जो
कब हुआ था 1900 अभी रिसेंट और वहाँ गायत्री यज्ञ हो रहा था। गायत्री यज्ञ। तो वो बोलते हैं कि अग्निहोत्र जो यज्ञ होता है उसमें गाय का जो गोबर के ऊपर क्या ये हो रहा था ना काउडंग केक, तो उसके ऊपर घी डालते थे गाय का, तो जिसकी वजह से शुद्ध होता था वातावरण। और जो निगेटिव जो था तो उनके घर में कोई मरा ही नहीं। ऐसा इफेक्टिव है काउडंग। यू अंडरस्टूड ना? So because these cow dung cakes are very important, this cow dung is very important for us. It purifies our life, it purifies our mind, purifies our heart, and everything is perfect, this cow dung cake. Amongst all the animals, amongst all the living entities, the purest and holiest dung is of cows. Humans also not considered. का जवाब। तो देखिए अपने सर्कल तो सुना होगा, सर्कल क्या होता है? राउंड है, वर्तुल राउंड होता है। अगर आपको सर्कल को निकालना है तो उसको क्या चाहिए? सेंटर पॉइंट चाहिए। अगर सेंटर पॉइंट नहीं तो सर्कल निकाल सकते क्या? नहीं निकलेगा। तो ये जो सेंटर है ये कौन है? भगवान है। कौन है? केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। हमारे जीवन के वर्तुल का, जीवन के सर्कल का कौन केंद्र बिंदु होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन अभी क्या हो गया? एसेंट्रिक हो गया। क्या हो गया? एसेंट्रिक। देयर इज नो सेंटर, सेंटर डिस्प्लेस हो गया। तो हमने क्या करते हैं, मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप घर में शाम को कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, क्या करते हैं? खाने के बाद, लाने के बाद खा लेते हैं ना? ठीक है। आप क्या करते हैं? हाँ, लाने के बाद खा लेते हैं ना? आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? एसेंट्रिक लाइफ हो गया। कौन सा लाइफ हो गया? सेंट्रिक। और हमारा कौन सा लाइफ हो गया? एसेंट्रिक। तो हमने क्या किया? जो भी लाया हमने खुद के लिए खा लिया, भगवान को अर्पण ही नहीं किया। अगर सोचिए आपके बेटे ने पहली बार सैलरी लाया है तो भगवान के सामने रखा और आपको पता ही नहीं चला। क्या है? 1 महीना हो गया सैलरी नहीं, दूसरा महीना हो गया सैलरी नहीं, तीसरा महीना हो गया सैलरी नहीं। अरे बेटा सैलरी किधर है? अरे खर्च कर दिया पापा मैंने। अच्छा, खर्च कर दिया, हमें तो बताया नहीं। तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा उस पापा को? तो क्या हो गया? सेंटर नहीं है। तो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर अपना जीवन चलाना चाहिए, वो हम सीखते हैं। भगवान हमारे जीवन का केंद्र बिंदु, उसको बोलते हैं मनुष्य जीवन। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन लाइफ उसको बोलते हैं, जहां पर हमने भगवान को केंद्र बिंदु बनाया है। तो ये जो हम परिक्रमा करते हैं वो क्या है? भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है अपने जीवन का, ये उसका उद्देश्य। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? हम किस में फंसे हुए? जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। पुनरपि जननम, बोले मेरे पीछे पीछे बोले, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, कृपया आप मेरी तरफ देखिए। मैं वापिस जन्म ले रहा हूँ, वापिस मर रहा हूँ, वापिस गर्भ में जन्म ले रहा हूँ, माँ के गर्भ में जन्म ले रहा हूँ, गर्भ में जा रहा हूँ।
तो मुझे इस चक्कर से निकालिए। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें से निकालने के लिए हमें एक चक्कर लगाना पड़ेगा भगवान की बाजू में। क्या है? इससे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान को केंद्र बिंदु बनाइए, तभी चक्कर में से छूटेंगे, नहीं तो फंसते रहो, घूमते रहो इस दुनिया में। रामायण सर्वभूतानि, सब जीव ऐसे भटक रहे। तो इसलिए परिक्रमा करते। तो इसलिए पहला परिक्रमा किसने चालू किया था? कृष्ण ने चालू किया था, गोवर्धन का परिक्रमा। ठीक है, क्योंकि कृष्ण को सेंटर में रखा। तो यह गिरिराज गोवर्धन। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं अभी आपको इधर का कथा बताऊं, पीछे मुड़, मतलब थोड़ा इधर